नमस्कार दोस्तों, आपका गोकुल वन यूट्यूब चैनल पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है मशीन का मेंटेनेंस। आपको पता होगा कि मशीन जैसी चलती है कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटे के बाद कुछ ना कुछ मशीन को मेंटेनेंस आता रहता है। मुझे ये कहना है कि मशीन में अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म होते हैं और वो मैकेनिज़्म जब चलते हैं तो उसको लुब्रिकेशन की और लुब्रिकेंट की और लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही उस मैकेनिज़्म से चलने से जो हीट उत्पन्न होती है और हीट को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे हवा, पानी और ईंधन की मशीन को ज़रूरत होती है, वैसे डेली टू डेली मेंटेनेंस जो हर मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हर तरह के रख रखाव की ज़रूरत मशीन को होती है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में हमारे मशीन के 5 टाइप के अलग अलग मेंटेनेंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला मेंटेनेंस होता है, ये देखिए, सबसे पहले है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, चौथा है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और पांचवा है रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। इस तरह से 5 प्रकार के 5 अलग अलग मेंटेनेंस इसमें होते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। जो चालू मशीन में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है और ये अपना मशीन जगह पर खड़ी हो जाती है। चालू मशीन जब तक वो मशीन का फॉल्ट नहीं निकलता, मशीन जगह पे खड़ी होती है और वो मशीन तभी चालू होती है जो पार्ट उसको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जब मशीन चालू होती है। और इस मेंटेनेंस को हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस किए बिना अपनी गाड़ी चालू नहीं होती है। तो इस तरह से ये मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और ये खर्चा अदर मेंटेनेंस से ज़्यादा होता है। अगर ये मेंटेनेंस का खर्चा कम करना है तो हम आगे के वीडियो में जो 4 मेंटेनेंस के प्रकार आपको बताने वाले हैं उसका अगर ध्यान देंगे तो अपना ये ब्रेक डाउन का खर्चा बहुत ही कम से कम होगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, आप ये लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप ये चारों मेंटेनेंस को मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो मैं अभी बताता हूँ। आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो देख। मशीन के काम करने वाले घंटे, दिन या किलोमीटर के हिसाब से किए जाने वाला मेंटेनेंस को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे कि कोई हर कंपनी का एक शेड्यूल मेंटेनेंस बनाया हुआ रहता है कि घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक मेंटेनेंस है इस रोलर का, जहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है मैं आपको। ये दिन के हिसाब से फिल्टर विल्टर सब कैसा चेंज करना है वो हिसाब से दिया रहता है। इसको ऐसा हर गाड़ी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चार्ट रहता है, वो हिसाब से हमें वो करना पड़ता है, जिसमें ऑयल, फिल्टर, कूलर या बैटरी का मेंटेनेंस रहता है। इसी हिसाब से करने वाले मेंटेनेंस को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। अगर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता है तो आपका मशीन का ब्रेकडाउन आने की संभावना बहुत कम होती है। ब्रेकडाउन का खर्चा आपका बहुत कम होता है। अगर आपका ब्रेकडाउन का खर्चा बचाना है तो टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना जरूरी है। हम आगे देखते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आगे का है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस है कि हमारा जो मशीन चल रहा है, वो मशीन के पार्ट, चलने वाले पार्ट को हम जब मॉनिटरिंग करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं चलते समय कि कहीं आवाज़ आ रहा है क्या, कहीं बेल्ट लूज है क्या, कहीं ऐसा बहुत सारे मेंटेनेंस है। जो समझो आपको इंजन के वाइबल अलग आवाज़ आने लगा तो आप सबसे पहले बेल्ट चेक करना, बेल्ट दबा कर देखना, बेल्ट टाइट करना, ये हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे आपका ग्रीसिंग बुशिंग में आवाज़ आ रहा है, पिन में आवाज़ आ रहा है, ग्रीसिंग
ग्रीसिंग करना वो कितने घंटे में वो करना चाहिए, वो जो आप ऑब्जर्वेशन से ये पता करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, आपको भी पता है, अगर समझो हमने ये चीज़ नहीं किया, ग्रीसिंग नहीं किया, लुब्रिकेशन वाला चीज़ नहीं किया, प्रॉपरली व्हील के बोल्ट टाइट नहीं किए, तो आगे चल के वो टायर का या फिर वो एक्सल का या फिर वो पिन का जो ब्रेकडाउन होने वाला है, वो आगे का आप सोच कर आपको जो मेंटेनेंस करते हैं उसके करते प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जो आगे वाले आने वाला बड़ा मेंटेनेंस का खर्चा बचाने के लिए जो डेली टू डेली जो सही मेंटेनेंस आप ऑब्जर्वेशन में करते हैं सही तरीके से, उससे करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। जैसे आप सवेरे सवेरे उठ के इंजन ऑयल चेक करते हो, कूलेंट का लेवल देखते हो, एयर फिल्टर का क्लीनिंग है क्या देखते हो, एयर क्लीनर क्लीन साफ करते हो, व्हील के बोल्ट टाइट है कि नहीं देखते हो काम करते समय से पहले, ग्रीसिंग सही है कि नहीं देखते हो, ये सब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आता है। अगर ये सही करेंगे, सही रहेगा, तो आपका आगे आने वाला ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस नहीं आएगा या कम होगा। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहला वाला बताया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब आगे का मेंटेनेंस मैं आपको बताऊंगा। हम जानेंगे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस बोले तो जो आपका पुराना मशीन है उसमें बार बार एखादा कोई प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, तो वो कम करने के लिए मशीन के पार्ट्स को इम्प्रूव करना या फिर उसमें कोई अलग डिज़ाइन से फिटिंग करना या अलग डिज़ाइन बनाकर लगाना और वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना, उसके कहते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। एग्जाम्पल बुशिंग हो गया, पिन हो गया, आपका बोल्ट हो गया, या वायरिंग का अगर समझो बार बार अगर वायरिंग शॉर्ट हो रहा है, कहीं वो लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसका नया एडेप्टर लगाना या नई तरीके से फिटिंग करना जो जहाँ से वाइब्रेशन ना हो, या कहीं इंजन फाउंडेशन में समझो बोल्ट बार बार लूज हो रहा है, उसको सही तरीके से फिटिंग करना, लॉकटाइट लगाना, अलग टाइप का बोल्ट लगाना, अलग टाइप का फाउंडेशन लगाना, या अलग अलग जो पुराने गाड़ी का जो पुराने जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करके नए तरीके से उसको नहीं होना बोल के जो किया गया मेंटेनेंस है उसे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। आगे का है रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। जब रिलायबिलिटी मेंटेनेंस ये वो होता है जब आपका नया मशीन पिढ़ाई करने के बाद हमें आगे का मेंटेनेंस का पूरा चार्ट बना के रखना पड़ता है, जिसमें टाइम टेबल के हिसाब से हमें 50 घंटे 100 घंटे या हमारा मशीन जैसा चलता है उस हिसाब से मेंटेनेंस का चार्ट बना के रखेंगे। शेड्यूल मेंटेनेंस का, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस का, एक्टिव मेंटेनेंस का, ये पूरा प्लानिंग बना के रखते हैं या फिर उसका एक शेड्यूल बना के रखते हैं, उसे हम रिलायबल मेंटेनेंस कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने अलग अलग 5 टाइप के अलग मेंटेनेंस प्रकार हमने मशीन के जाने हैं। तो आपको ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस नहीं आना बोल के ये 4 मेंटेनेंस देखना जरूरी है। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी आपको समझना जरूरी है, और वो अगर आप सही रहेगा, और दूसरा प्रोएक्टिव मेंटेनेंस सही रहेगा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सही रहेगा, तो आपका ब्रेकडाउन का खर्चा कम आएगा दोस्तों। इसलिए या नहीं आएगा, इसके लिए आपको ये सही तरीके से मेंटेनेंस करना जरूरी है। आपको वीडियो अगर ये महत्वपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गोकुल वन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।